कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, क्या इसमें कुछ सच्चाई दिख रही है? दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन, उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली गए हैं। ये भी अटकलें है ना कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली है। कल्पना सोरेन सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, एक विधायक हैं। अगर दिल्ली गई हैं और झारखंड के हितों में अगर वो सोच रही हैं और साथ में उनके हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और झारखंड की सियासी बाजार काफ़ी गर्म है और सियासी अटकलें भी तेज है। क्या हेमंत सोरेन फिर से एक बार राजग का हिस्सा हो सकता है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन 2 दिनों से दिल्ली में और आज आने की भी संभावना है। और सूत्रों की माने तो कईयों ने कहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद क्या सियासी खिचड़ी पकेगी या नहीं पकेगी, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर राजनीतिक पंडितों का फिर से एक बार हम बात कहें तो उनका कहना है कि झारखंड में विकास को लेकर लगातार कई काम नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्हें केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जो उनकी योजना है, मैया योजना, उन पे लगातार काफ़ी राशि वितरित किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। क्या राजग के साथ जाकर झारखंड में फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इन चीज़ों को देखना होगा। इन्हीं सब मुद्दे को लेके बात करेंगे। हमारे साथ है सुभाष शेखर जी हैं, वो बताएंगे आखिर झारखंड में चल क्या रहा है। ये कोई नई मुद्दा नहीं है, ये लगातार जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं तब तक यह सियासी कह सकते हैं जो चर्चाएं गर्म होती है। बात करेंगे, हमारे साथ सुभाष शेखर जी हैं। सुभाष जी, क्या लगता है ये जो जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं तब एक बार फिर से बाजार गर्म हो जाती है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, क्या इसमें कुछ सच्चाई दिख रही है? निश्चित रूप से दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन, उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली गए हैं। और वहाँ पर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जिस केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करता है और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करता है, उस तरह से होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कई सारी योजनाएं झारखंड में अटकी पड़ी हैं और हमेशा आरोप ये लगता है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, फंड अटका पड़ा है। समन्वय जरूरी है ना, तभी तो काम होगा। झारखंड को बढ़ना है, आगे तक ले जाना है। लेकिन उनके जो कह सकते कदावर नेता है, जैसे उनके प्रवक्ता है, वो तो कहते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। क्या लगता है, झारखंड झुक जाएगी? हेमंत सोरेन झुकेंगे, लग रहा है? अगर मुख्यमंत्री एक बतौर मुख्यमंत्री जाते हैं, हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री अगर गए हुए हैं वहाँ, तो झुके नहीं हैं। प्रोटोकॉल के तहत गए हैं, समय उनको मिला है तभी गए हैं और झारखंड के विषयों पर ही चर्चा होती होगी। और निश्चित रूप से इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। जितनी भी, जैसे अभी मैया सम्मान योजना चल रहा है, जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावे भी 7 गारंटी का ऐलान हुआ था, जैसे कि 450 रुपये में गैस देना है, आवास देना है। और अभी रिसेंटली छात्रवृत्ति का जो मामला अटका पड़ा है, जिसको लेकर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हो हल्ला कर रहे हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि केंद्र फंड नहीं दे रहा है। अगर सरकार यहाँ अच्छा चलाना चाहती, लोगों के हित में सोच रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर केंद्रीय मंत्रियों से अगर मुलाकात कर रहे हैं, तो शक नहीं करना चाहिए। शक नहीं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि अगर बीजेपी के साथ आप जाते हैं, उनकी वोट में सेंधमारी हो जाएगी, फिर से आदिवासी जुटना बीजेपी में शुरुआत हो जाएगी, बीजेपी भी मजबूत होगी? क्या इन सब मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हेमंत सोरेन आदिवासियों के एक खास चेहरा है और आदिवासी हित के लिए वो काम करते हैं और सोचते हैं। जितनी भी योजनाओं को आप बारीकी से देखेंगे ना, चाहे युवाओं के लिए वो हाई लेवल जो उच्च स्तरीय जो पढ़ाई लिखाई हो, क्या आप देखे होंगे कि कई आदिवासी छात्र छात्राएं विदेश में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आदिवासी के लिए वो सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं, करते भी हैं। अच्छे चेहरे हैं और उनकी लोकप्रियता सुदूरवर्ती गांव तक है। तीर धनुष छाप हर कोई जानता है। भले ही आज गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी की छवि उनमें झलकती है और लोगों को उम्मीदें हैं। तो क्या लगता है जो कल्पना सोरेन है, क्या इनको आगे किया जा सकता है? क्या
ये भी अटकलें तेज है ना कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली है। ये लगातार जब जब दिल्ली कुछ करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तब हेमंत सोरेन हट के कल्पना सोरेन को कल्पना किया जाए। तो क्या इसमें भी कुछ सच्चाई दिख रही है? कल्पना सोरेन पहली बार उनके साथ नहीं गए हैं, इसके पहले भी कई बार दिल्ली गए हैं। और कल्पना सोरेन सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, एक विधायक हैं। और इस तरह के राजनीतिक मामलों में और जितनी भी रणनीति तैयार करने में उनका मुख्य सहयोगी के रूप में भूमिका में रहती हैं। अगर दिल्ली गई हैं और झारखंड के हितों में अगर वो सोच रही हैं और साथ में उनकी हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। आप स्पीच उनका सुनते होंगे कल्पना सोरेन का, किस तरह से शेरनी की तरह से वो गरजती हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं बोलते हैं, बल्कि मजबूत ताकत है। चुनाव का भाषण हो, चाहे तो यूं ही सभा हो, तो आजकल हेमंत सोरेन से ज़्यादा कल्पना सोरेन को लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि जितना हेमंत सोरेन सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कल्पना सोरेन भी उसी इमोशन के साथ, उसी अपनापन के साथ सोचती हैं और करने का जज्बा रखती हैं। क्योंकि वो एक महिला है, विधायक है, तो इन मुद्दों को अगर उनके हेमंत सोरेन के साथ अगर कल्पना सोरेन भी रख रही हैं, केंद्र सरकार के साथ साझा कर रही हैं, तो निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की अधूरी योजनाओं को, और केंद्र सरकार से ज़्यादा तेज गति से सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेचैनी अगर है तो कांग्रेस पार्टी को है। एक मंत्री, दूसरा विधायक ने खुल के कहा, हेमंत सोरेन से सलाह ले रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप शेर हैं यहाँ का, झारखंड के शेर, आप झपट्टा भी मारेंगे तो हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है कोई बेचैनी है कांग्रेस में? उनको लग रहा है कि अब हम जा रहे हैं? अगर इरफान अंसारी की बात करेंगे चाहे राजेश कश्यप की बात करेंगे, इरफान अंसारी ने लंबा चौड़ा लिखा है, उन्होंने अपना बयान भी दिया है, और राजेश कश्यप ने कहा कि आप शेर है यहाँ के, अगर झपट्टा भी आप मारेंगे तो हम लोग आपके साथ तैयार हैं। क्या तो कोई बेचैनी दिख रहा है कांग्रेस में? जिन दो लोगों की बात कर रहे हैं, इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, तीसरा भी है विक्सल कुंगारी, जब वो जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, पैसा धराया था, तीनों साथ थे 2-3 महीने तक कलकत्ता में, तो कहीं दोनों एक ही लेवल, तीनों एक ही लेवल के विधायक हैं, साथ चल रहे थे। इरफान अंसारी जाने का खुशी है कि गम है? इरफान क्या मैंने क्या मानते हो, जाने की, सरकार जाने की खुशी है गम? इरफान अंसारी आज मंत्री हैं, लेकिन राजेश कश्यप 2 टर्म से विधायक हैं, लेकिन विधायक ही हैं। विक्सल कुंगारी अभी, क्योंकि वो आदिवासी नेता हैं, तो आदिवासी नेता के सीनियर्स ऑलरेडी हैं, तो वो अभी ज़्यादा छटपटाएंगे नहीं। लेकिन मलाल 2 टर्म से विधायक रहे, राजेश कश्यप को है, उनको भी मंत्री बनना है। मंत्री नहीं तो कम से कम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। तो उन जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, अपने पार्टी में, अपने संगठन में खुद को चर्चा में लाने के लिए, ताकि दोनों पैरेलल पोस्ट पे आ जाएं। राजेश कश्यप हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा वहाँ भी है। नहीं तो ये भी तो होता है ना, बीजेपी सरकार है हेमंत की, लेकिन बाहर से समर्थन कर दे कांग्रेस आउट, तो ये भी तो बनाया जा सकता है समीकरण बनाने की अगर बात करेंगे तो। अभी तो उस पर मैंने कुछ बात किया ही नहीं है। नहीं बता रहे हैं अगर ऐसा भले होता है तो। क्यों मैं इसलिए इस पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरह का चीज़ चर्चा में है और सरकार का जो गठबंधन साथी है, किसी तरह के समीकरण में बदलाव हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह की कई बार आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन नतीजा क्या आया? सरकार बदली? नहीं बदली। अगर अभी हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अगर अमित शाह से मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रहे हैं ना। अगर किसी तरह का बदलाव की बात होती, जेएमएम के और भी सीनियर जाते साथ में, तो इसको सिर्फ सुगुवाहट माना जाए? मतलब जो सत्ता परिवर्तन सियासी का खेल चल रहा है, कि उसको कुछ अलग रंग दिया जाए कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं। अभी मकर संक्रांत आने वाली है 14 जनवरी के बाद, ये भी तो बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि नहीं 14 जनवरी के बाद कहीं ना सत्ता परिवर्तन हो। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान दिया जा रहा होगा। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो सिर्फ जो गठबंधन चल रहा है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच, यही जारी रहेगा। अगर बदलाव होना होता तो काफ़ी पहले हो गया होता, क्योंकि याद रखिए
जब बिहार चुनाव हो रहा था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिला था, तब सुदीव्य कुमार सोनू ने बोला था कि आरजेडी को हम औकात बताएंगे। अगर हटाना होता तो काफी समय पहले ही यहाँ के जो इकलौते मंत्री हैं आरजेडी के, उनको दीवार धरा दिया हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था ना, मंच पे देखे थे संजय प्रसाद यादव, स्पीच भी दिए। तो इसको सिर्फ सियासी बोल सकते हैं कि जो चर्चाएं चल रही सिर्फ बाजार गर्म करने के लिए जब जब जाएंगे तब तक यहाँ के पत्रकार हो चाहे सूत्र मानिए सियासी गर्म है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल ये माना जाएगा। बिल्कुल यही माना जाएगा, क्योंकि मेरे और आपके जैसे कई लोग इस तरह का आकलन करते हैं, लेकिन जो जेएमएम को समझते हैं, जेएमएम के साथ रहे हैं और जेएमएम जिन विचारधाराओं के साथ चलती है और यहाँ के लोगों के हितों के लिए काम करती है, आदिवासियों के लिए समर्पित पार्टी है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो जेएमएम को बीजेपी के साथ जाने के लिए रोकती हैं। चलिए देखिए, झारखंड की सियासी चर्चाएं की अगर बात करेंगे तो लगातार चर्चा है कि राजग के साथ जाकर सरकार हेमंत सोरेन बनाएंगे, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि सूत्रों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है अगर सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाती है तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, उनकी जितना योजना है वो स्मूथ से चलेगी, अच्छे ढंग से चलेगी, मैया योजना में कोई परेशानी नहीं होगी और जो केंद्र सरकार से कई लाख करोड़ बकाया राशि है वो सरकार को मिलेगा और विकास का पटरी जो है सीधे स्तर से अच्छे तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखना होगा क्या जो सियासी अटकलें हैं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, यंग भारत, रांची।